नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक नए, समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। बुजुर्ग, युवा, श्रमिक, महिला, किसान सभी ने उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। सभी ने, खासकर राज्य की आधी आबादी हमारी मैया ने, बढ़ चढ़कर अपने हक, अधिकार, मान और सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से झामुमो और इंडिया गठबंधन को अपना असीम आशीर्वाद दिया। हम दृढ़ता से प्रण लेते हैं कि अमरवीर शहीदों के बलिदान को साकार करेंगे, महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर बनाएंगे एक नया सोना झारखंड। इस पावन अवसर पर मैं नतमस्तक हूँ। झारखंड में टूट जाएगा 24 साल का रिकॉर्ड, प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की हो रही वापसी। झारखंड में पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यदि एक्सिस माई इंडिया के झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो यही बताता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए को 25 और अन्य को 3 सीटें मिल रही है। बता दें कि झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार है और यदि एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े को माने तो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हालांकि ये सभी अनुमान ही है। चुनाव परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को होगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। बाबूलाल मरांडी ने नतीजे से पहले ही बता दिया कि बीजेपी एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार को बदलने का मूड बना लिया है, क्योंकि झारखंड की जनता पिछले 5 साल से दर्द से गुजर रही है। इसमें किसानों, युवाओं और हर कोई शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के आरोपों पर कहा कि कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने सीएम के पीए से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अगर कोई भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है तो उसके पास हमारे नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने दावे के साथ कहा कि प्रदेश में बीजेपी एनडीए को 51 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के बीच हेमंत सोरेन का बड़ा दावा, जेएमएम और इंडिया गठबंधन को मिलेगी जीत। एग्जिट पोल के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मतदान के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीत रहा है झारखंड और जीतेगा झारखंड। बता दें कि झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ा के अनुसार पहले चरण में मतदान का प्रतिशत साल 2019 में हुए मतदान की तुलना में अधिक रहा था। महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतदान के दौरान हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि शानदार, झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। उन्होंने कहा कि दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक नए, समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। झारखंड में 2/3 बहुमत से जीतेगी भाजपा, सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि उनके गृह राज्य झारखंड में एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। निशिकांत दुबे ने बुधवार को कहा कि घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता तक पहुंच गए हैं और पार्टी पहली बार झारखंड में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। दुबे ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि हम यहां पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। घुसपैठ, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं। आदिवासियों ने यहां सरकार बदलने का संकल्प ले लिया है। हम 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाने जा रही है।
5 टेम्पो में बैठकर 5 बूथ घूम चुके 100 मतदाता नहीं कर पाए वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 जिले की 38 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। 14,218 बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। क्षेत्र की समस्या की वजह से कुछ जगहों पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक बूथ से दूसरे बूथ घूम रहे हैं लेकिन मतदान नहीं कर पाए। मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं मिल रहा है। बीएलओ ने उन्हें मतदाता पर्ची भी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें किस बूथ पर जाकर मतदान करना है। मामला देवघर प्रखंड के कैनमन काठी पंचायत तुलसी ताड़ का है। यहाँ के ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि वे लोग सुबह से टेम्पो में बैठकर गांव-गांव घूम रहे हैं। 5 बूथ घूम चुके हैं, किसी बूथ पर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 100 है। केंद्रीय मंत्री का आरोप, कल्पना सोरेन की सीट पर मुस्लिम महिलाएं कर रही ग्रुप वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को दूसरे चरण में बाकी बची 38 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गांडेय विधानसभा सीट पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए लिखा है कि यहां पर कई जगह मुस्लिम समाज की महिलाएं समूह में मतदान कर रही है। अपने आरोप के समर्थन में अन्नपूर्णा देवी ने एक वीडियो भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, गांडेय विधानसभा के डोकीडी प्रखंड में बूथ संख्या 282 पर प्रशासन के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं से समूह में मतदान करवाया जा रहा है, जो गुप्त मतदान के नियमों का सरासर उल्लंघन है। ऐसे ही अनियमितताएं अनेक स्थानों पर दिख रही है। चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लें। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच झामुमो ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। झामुमो ने बुधवार को गिरिडीह के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी को पत्र लिखा है। झामुमो ने 2 तस्वीरें भेजी है। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र के साथ बाबूलाल मरांडी के 2 तस्वीरें संलग्न कर कहा है कि ये दोनों फोटो सोशल मीडिया में वायरल है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गिरिडीह के जिला निर्वाची पदाधिकारी को संबोधित पत्र में कहा, 28 धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने मतदान के समय आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पत्र में लिखा है कि 20 नवंबर को हो रहे झारखंड विधानसभा चुनाव में धनवार से भाजपा प्रत्याशी ने मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। एक मतदाता के तौर पर यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। झामुमो प्रवक्ता ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी जेएमएम को लग गया बड़ा झटका, एक गलती पड़ गई भारी, चुनाव आयोग ने कहा एफआईआर कीजिए। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। इससे पहले बीते मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान झामुमो और भाजपा दोनों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंगलवार को संज्ञान लिया और रांची के जिला निर्वाचन अधिकारी को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। जेएमएम और बीजेपी ने मंगलवार को अपने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कुमार ने कहा, साइलेंस पीरियड के दौरान इस तरह की गतिविधियां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई थी और कांग्रेस और बीजेपी को नोटिस दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने पर एक रिपोर्ट अपने कार्यालय को भेजेंगे, जिसके बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।